नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप? घर लेने से पहले हम वास्तु चेक करते हैं, फ्लैट नंबर और न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं। पर कभी सोचा है इस थिंकिंग के चक्कर में हम एक जेन्युइनली और अच्छी डील ही रिजेक्ट कर देते हैं। कभी ईस्ट वेस्ट फ्लैट नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 नंबर नहीं मिला, 9 नंबर नहीं मिला। काफ़ी ऐसी मुश्किलें हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी बार बहुत अच्छी डील भी खो देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बारे में हिमांशु को क्या कहना है। न्यूमरोलॉजी रियल एस्टेट से कैसे रिलेटेड है और इसमें क्या और बेटर कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे जानना चाहते हैं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फ्लैट जब लेने से पहले डायरेक्शन चेक जो करते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं कि फ्लैट्स देखने आने से पहले भी फोन पे ही पूछ लेते हैं फ्लैट ईस्ट वेस्ट है ना क्या, ऐसे। तो ये जरूरी है या सिर्फ एक बिलीफ है? नहीं नहीं, बिलीफ साइकोलॉजिकल है। वास्तु साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि एवरीबडी जस्ट नो कि ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, वो वास्तु है। वास्तु नहीं है। वास्तु इन 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 द सेंस कि न्यूमरोलॉजी के लिए अगर आप, बहुत लोग न्यूमरोलॉजी में भी जाते हैं, नंबर्स पे भी जाते हैं, और डायरेक्शन, एयर वेंटिलेशन, सनलाइट प्रॉपर है फ्लैट में, ये वास्तु है। और डायरेक्शन होना, उसमें दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको टेक केयर करना ही वास्तु है। बहुत सारी चीज़ें तो 100% तो मैच होता नहीं है वास्तु। उसके लिए तो लैंड में बंगलो बनाना पड़ेगा अगर वास्तु अगर सब कुछ परफेक्ट करना है। तो वास्तु इज़ नॉट रेलेवेंट बट नॉट दैट precisely to be taken each and every point as per vastu, as per numerology, तो suitable और नॉन सुटेबल एज पर नेटल चार्ट और जन्मपत्री से सुटेबल होता है। एक चीज़ सबको सूट नहीं करती है, एक कस्टमाइज होता है, एंड फैमिली के हेड को वो ज़्यादा सूट करता है। वो पॉइंट्स होते हैं, वेरियस पॉइंट्स हैं, उस पर डिस्कशन लंबा कर सकते हैं। तो इसी चीज को मैं अगर आपको ये पूछूं कि मैंने ऐसे सुना है कि साउथ फेसिंग फ्लैट्स जो होते हैं वो बैड लक होता है, तो ये एक मिथ है कि कैसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी साउथ फेसिंग नहीं, साउथ एग्जिट है या साउथ पे फेसिंग, वो बैड लक तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने बोला ना कि नेटल चार्ट और अपनी जन्म पत्री हर एक का अलग अलग जन्म होता है। तो साउथ बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। साउथ इज नॉट दैट बैड। हाँ, डायरेक्शन मैंने बोला ना कि सनलाइट और एयर वेंटिलेशन शुड बी प्रॉपर, सनसेट सनलाइट प्रॉपर होना चाहिए। दिन के समय में घर में लाइट नहीं जले, वो एक बैड वाइब्स आती है। वो वाइब्स पता चल जाती है कि दैट इज रिलेटेड टू द फीलिंग। तो साउथ एग्जिट और साउथ एंट्री कुछ जिंक्स नहीं है। वैसे डायरेक्शन वाइज तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में सबसे अच्छा डायरेक्शन नॉर्थ एग्जिट मानते हैं। उसके बाद ईस्ट एग्जिट और वेस्ट एग्जिट। साउथ एग्जिट भी अच्छा है, बहुत सारे लोगों को साउथ एग्जिट सूट करता है, प्रोवाइडेड कि लेआउट ऑफ फ्लैट कैसा है। इन कॉमर्शियल के लिए तो बिल्कुल डिफरेंट है पैरामीटर्स। तो ये जो मैंने देखा है कि कुछ कॉर्नर के फ्लैट्स होते हैं, लाइक एक लॉबी एरिया है उसमें कॉर्नर फ्लैट है, तो ऐसे कॉर्नर फ्लैट्स के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे नहीं, कि? कॉर्नर फ्लैट तो अच्छा है। कॉर्नर फ्लैट में आपको एक साइड से तो बिल्कुल दो साइड विंडो मिलेगी, दो साइड वेंटिलेशन मिलेगा, तो कॉर्नर इज गुड एज वेल। और अब वास्तु की बात करी है, नेगेटिव एनर्जी की बात है, या उसमें मैग्नेटिक रेंज, जैसे मोबाइल टावर्स होते हैं बिल्डिंग के आसपास में, तो मोबाइल टावर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें रेडिएशंस होते हैं, तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और ग्रीनरी, अच्छे एक्यूआई एरियाज हैं, उनको चूज करना चाहिए और बेटर ऑक्सीजन लेवल के लिए। दीज आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अभी आज तो मतलब ये तो प्राइम मोस्ट नेसेसिटी हो गई है एक्यूआई की जो आप बात कर रहे हैं। जो बहता पानी होता है वो भी मेरे हिसाब से कि बिकॉज एक्यूआई लेवल की बात कर रहे हैं, तो जो बहता पानी होता है उसके पास घर खरीदना, आप कैसे उसको एक्सप्लेन तो करेंगे? बहता पानी हो या सी फेसिंग हो, वाटर इज ऑलवेज ऑस्पिशियस। तो और रनिंग वाटर इज गुड, गुड वास्तु। एंड अगर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर बहता पानी या कहीं पर फाउंटेन है या वट एवर इट इज, तो दिस इज स्पेशली गुड। ओके। मुझे
किसी ने ये भी बताया था कि लिफ्ट के सामने जब फ्लैट होता है तो उसमें वास्तु दोष होता है, नहीं ऐसे नहीं है, कुछ होता है नहीं क्या? इट्स नथिंग, वो प्राइवेसी फैक्टर हो सकता है, उसको वास्तु से कनेक्ट कर दिया गया है। लिफ्ट ओपन होगी तो डोर हमारा ओपन हो, यू डोंट कीप योर डोर ओपन, फ्लैट में कोई डोर ओपन नहीं करता है। सडनली आपने ओपन किया और अनवांटेड गेस्ट आ गया, वो दैट इज लाइटर पार्ट। हाँ, मतलब लोग अपने मन के हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, हाँ अपने कन्वीनियंस को वास्तु और न्यूमरोलॉजी और वो भूत प्रेत ये भी बना देते दैट हैं। इज दैट वे ओनली। आपने डोर खोला और कोई, यू डोंट वांट एनीबॉडी टू सी इन द मॉर्निंग, कभी कभी होता है तो हेलो करना पड़ जाता है, तो वो पॉइंट है, दैट इज करेक्ट। एब्सोल्युटली लाइटर मोमेंट, हाँ, नथिंग। और ये भी एक होता है ना कि जैसे पंडित जी है, महाराज है, ये लोग बोल देते कि अरे वास्तु है, वास्तु डिफेक्ट है, कब ये पूजा करा लो तो ठीक हो जाएगा, वो पूजा। दिस इज देयर बिजनेस एज वेल, अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो कौन जाएगा उनके पास में? वास्तु एंड दिस इज वेरी गुड बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, और एक सेगमेंट है, और वो चीज़ वो सर्कुलेट नहीं करेंगे इस तरह की बातों को, या डाउट्स नहीं देंगे, तो नो बडी टेक दैट ओपिनियन एंड पे देम ऑफ, पूजा भी नहीं कराएंगे, तो नॉर्मल फिर वो नवरात्रि और गणपति और उनकी पूजा के लिए रह जाएंगे, फिर उनके वो सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, इसलिए वो भी है, उनका भी घर चलना है ना, इसलिए ये सब चीज़ें चलनी जरूरी है। हाँ, वास्तु पूजा करा लीजिए, वो पूजा हाँ, करा लीजिए। उसके अच्छा, पीछे कोई ये सब्सटेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली आप यू कैन वेरीफाई, अगर सनलाइट अच्छा है और डेंसिटी कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो यू कैन गो दैट गुड वास्तु। अब ये शादी का ही मैटर देख लो कि शादी में अब जन्म पत्री पत्री मिलाते भी है, तो गुण मिल जाते हैं, आपके विचार मिले नहीं मिले गुण मिल जाएंगे, तो दोनों आइदर वेज होता है, तो वैसे ही है सारा वैसे सिस्टम है। बराबर। देखो ये जैसे मैंने सुना है कि 7 नंबर है, 9 नंबर है, ये रियल एस्टेट के नंबर्स हैं, नहीं नहीं, तो नाइन इस नाइन बारे में कैसे बताना है सेवन आपको? नंबर नहीं बोलते रियल एस्टेट से, बोले वो मंगल, नौ नौ का नंबर मंगल होता है, शनि का नंबर 10 होता है, 11 होता है, तो वो होता है, वो शनि इज मेंट फॉर प्रॉपर्टी, एंड मार्स जो 9 नंबर बोला है वो डेवलपर्स की, आपने गाड़ियों के नंबर देखे होंगे, 9 नंबर हाँ रिलेट हाँ है, हाँ, करेक्ट। तो वो डॉक्टर सर्जन के रिलेट होता है 9 नंबर, और बिल्डर्स को भी 9 नंबर होता है, जमीन अर्थ से रिलेटेड वर्क के लिए भी 9 नंबर सूटेबल होता है, वो एक रीज़न है। बहुत सारे नंबर सबके अलग अलग, बृहस्पति, सारे सारे ग्रह है, सब अपनी अपनी उसकी स्पेशलिटीज, हर प्लेनेट की अपनी अपनी स्पेशलिटीज है, आपके नेटल चार्ट में कौन सा प्लेनेट कहाँ पर प्लेस्ड है, आपके लिए ऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ों के पीछे एक लंबा डिस्कशन है, वो अगर आप करोगे तो बताऊंगा। सारे नक्षत्र जो है आपके व्यवहार और आपकी आपकी अपनी वाइब्स अच्छी है, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस अच्छा है, तो कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं करता है, लॉस नहीं करता है। और हिमांशु, एक मैंने ऐसे सुना है शायद से कि कुछ डेवलपर्स हैं जो 13 नंबर को बहुत वो बिलीव करते हैं, और उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर रखा ही नहीं है, लाइक 12 के बाद सीधा 14 आ जाता है बिलीव ऐसे। करते हैं, रूल्ड आउट करते हैं उसको 13 नंबर। हाँ, रूल नहीं नहीं, आउट ऐसा नहीं करते है, हैं। 13 नंबर को गणपति से रिलेट करते हैं, 4 नंबर हुआ वो गणेश जी का नंबर भी होता है, और राहु होता है, राहु तो जिसको सूट करता है उसको तो बहुत सूट करता है, तो 4 नंबर हो गया वो। 13 नंबर भी ऐसा नहीं है, एक और 3, ये 1 नंबर इज फॉर सन, नंबर 3 फॉर जुपिटर, 13 नंबर इज नॉट दैट इन ऑस्पिशियस। हाँ, उस 13 नंबर को शायद वेस्टर्न कंट्रीज में फ्राइडे द 13th, हाँ इस तरह की चीज़ें हैं, हाँ। बट उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई रिलायबल सब्सटेंस नहीं है कोई। तो आप मैं ये समझ रही हूँ आपके बात से कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु का इतना इफेक्ट कोई प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजंस पे नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, इफेक्ट है, डेफिनेटली है। मैं आपको बताऊँ कि वॉशरूम टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर होना चाहिए है, और दिस इज साइंस नॉट सुपरस्टिशन, लेकिन टू मच ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। तो टू मच मीन्स कुछ पॉइंटर्स है, वो पॉइंटर्स टेक केयर करने चाहिए, वो डेवलपर भी करता है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, द टाइम ऑफ प्लानिंग। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वो एक मेजर पॉइंट होता है। हम्म। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए,
एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। दीज आर द मेजर पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो टेक केयर कर सकते हैं, वो रूल सिलेक्शन प्रोसेस में ले सकते हैं उसको। तो आप मुझे ये भी बताइए, इन रिगार्ड्स टू दिस ओनली मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि जैसे ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये I don't know I should ask this question on this platform or not, बट ये कम्युनिटी बेसिस से वास्तु और ये डिफर होता है या ये बिलीफ डिफर होती है? नहीं, ऑब्वियसली कम्युनिटी के सबके अपने अपने बिलीफ हैं। आप हिंदू रिलीजन में वास्तु का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एंड अदर रिलीजन्स में भी होता है कुछ। प्रेयर के डायरेक्शंस तो मुस्लिम्स में भी हैं, वो वेस्ट की तरफ देख के प्रेयर करते हैं, हम लोग ईस्ट पे देख के प्रेयर करते हैं। हाँ, सो उनके अपने अपने बिलीफ हैं और अपने अपने अब वास्तु तो नहीं बोलेंगे, ये वास्तु टर्म तो सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, करेक्ट। बट उनके डायरेक्शंस हैं, उनकी आस्था बोलेंगे उसको, और वो पॉइंट पे हो सकता है उनका। बट वास्तु एंड वर्शिप, एयर सर्कुलेशन, सन को भी हम डीटी यूज करते हैं, मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो वो सब और लोग नहीं मानते। सो सिंपल मैं इस चीज का यही एक कंक्लूजन निकाल रही हूँ शायद से, कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ये सब चीजें हैं वो इंसान के बिलीव्स पे डिपेंड कर रही है। ये इट्स नॉट दैट कि आपके लिए ये वास्तु बुरा है, ये वास्तु सही है, नहीं, how आपकी you, बिलीफ पे डिपेंड yes, कर रहा yes, है belief, वो। how you feel, how you see the property, how you believe, how the आपको ventilation किसी भी प्रॉपर्टी में जाके कैसा कैसा है, वाइब मिल रहा है, एयर वो वेंटिलेशन कैसा है, वो सब सिस्टम दैट इज कैसा व्हाट है, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप ये बोल रहे हैं कि क्या वाइब आ रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है रेदर देन गोइंग ऑन यस दैट यस पार्ट। साइकोलॉजिकल नहीं, साइंस है। साइंस है। साइंस इसलिए है कि वो सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट, सर्कुलेशन है, और एयर फ्लोर होता है साउथ से वेस्ट में रहता है। दे दीजिए। किचन में, घर के किचन में जो गैस लगाई जाती है उसका क्या डायरेक्शन होना चाहिए? किचन शुड बी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फायर का कोण, अग्नि कोण बोलते हैं, तो साउथ ईस्ट इज परफेक्ट फॉर द किचन। साउथ ईस्ट एरिया परफेक्ट फॉर किचन, नॉर्थ ईस्ट फॉर द प्रेयर, एंड साउथ वेस्ट में जो सीनियर मेंबर है घर का, हेड ऑफ द फैमिली, उसको साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने का कमरा होना चाहिए, बच्चों का होता है। नॉर्थ ओपन होना चाहिए बिकॉज वो कुबेर का स्थान होता है, एयर वेंटिलेशन के लिए ओपन रखना चाहिए। साउथ भारी होना चाहिए। दीज आर द मेन पॉइंट्स। मतलब ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है, बेसिक्स भी है, और डिटेल्ड भी इसी को फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा है। डिटेल में। बहुत ज़्यादा माइन्यूटली जाना है, फिर वो डाउट्स देता है, और बहुत सारी चीज़ें अगर आपके मन में नेगेटिविटी थॉट प्रोसेस से डेवलप होती है, रादर देन एक्चुअल प्लेटफॉर्म से नहीं होता कुछ। जितना सोचेंगे उतना हाँ, वो ज्यादा। नेगेटिव सोचने से नेगेटिव ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, रोने बान की बुक है, उसमें आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही है, अच्छा ही फील है। अच्छा हो रहा है, नेचुरल लाइट है, यू आर स्लीपिंग गुड एंड वेक अप फ्रेश, दैट्स गुड वास्तु। दैट इज गुड वास्तु, परफेक्ट। ओके, चलिए हिमांशु, तो आई विल टेक अ लीव फ्रॉम हियर फॉर टुडे। आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया है, और ज़रूर आपसे आगे में और भी सवाल और भी डिस्कशंस के लिए दोबारा मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मिलते रहिए, आपके पास क्वेश्चन अच्छे लाइव टॉपिक्स होते हैं, एंड गुड फॉर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स को आपके जवाब बहुत रिक्वेस्ट पसंद करते आते हैं। रहिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली, इसके लिए मुझे आपके पास आना पड़ता है। थैंक यू। नहीं, दैट्स नाइस, गुड।